अब हम आते हैं, दिस इज दैट फूड एरिना, और वहां से हम कैनाल को ब्रिज क्रॉस करके अंदर वाले जोन में आ जाते हैं। अगर आप मास्टर प्लान में देखेंगे तो उस जोन को हमने कैनाल के अंदर का पार्क और कैनाल के बाहर का पार्क, इन दो भागों में बांटा है और एक्टिविटीज को उस हिसाब से डिजाइन किया है। इस कैनाल के अंदर का जो एरिया है वो एक हैवी ग्रीन एरिया है, जिसमें जंगल है, श्रबरी है, वाईफाई कैफेज हैं, वाईफाई के पाथ हैं, लोगों को बैठने की जगह है, एक मिनी लेक है, डक पॉन्ड है, और ये फूड कोर्ट से होते हुए आप इसमें ब्रिजेस से क्रॉस करके इसमें आ सकते हैं। पंटिंग कैनाल इज ए वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। हम जब पानी की बॉडी हमको बनानी थी, वाटर का एरिया भी देना था, तो हमने ये सोचा क्यों ना इसको हम एक एक्टिविटी बना दें। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लोग हैं, टूरिस्ट आएगा, तो हमने इस पूरी कैनाल को अलग अलग जगह से ब्रिजेस से कनेक्ट किया है। और इसमें आप देखेंगे कि इस पूरी कैनाल में कई जगह विड्थ है। ये करीब करीब 10 मीटर चौड़ी कैनाल है, कहीं 12 मीटर हो रही है और कहीं 18 मीटर भी होती है। जहां 18 मीटर होती है वहां बीच में टापू आ जाता है। तो उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वॉक दिया है। और आप पंटिंग के द्वारा, इसमें बोटिंग डेक्स हैं, 3 जगह बोटिंग डेक्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट, ये दिस इज हाउ यू कैन मूव इन दिस कैनाल। और जो लोग अंदर ब्रिज को क्रॉस करके नहीं जा सकते, वो बड़ा इंटरेस्टिंग, आप नीचे एक देख रहे हैं, एक हॉर्स शू ब्रिज है। तो आप एक तरह से वॉक करके जा सकते हैं और उसमें आपको पता नहीं लगेगा कि आप कैनाल को क्रॉस कर गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इस तरीके की कैनाल के इफेक्ट्स हैं। यहां पे बोटिंग डेक्स आप देख रहे हैं, ये छोटे से लोग जो यहां बैठे हुए हैं इससे। और सबसे बेहतरीन काम इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये जो पत्थर निकल रहा है, इसी पत्थर को हम यूज कर रहे हैं। सो वी आर सेविंग मनी टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ये जो स्टोन है इसका हम सारा, बहुत अच्छा स्टोन है यहाँ पे, इसी स्टोन को हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, कैनाल्स आर ब्यूटिफुली लिट। इस तरह से कहीं वॉकवेज हैं कैनाल के साथ में, कहीं पे पानी के कैस्केड्स हैं। नेक्स्ट, पंटिंग कैनाल्स ऐसी होती हैं कि लोग खुद भी ड्राइव कर सकते हैं और असिस्टेंट भी ले सकते हैं। दीज आर नोन एज पंटर्स बोट्स, और स्टूडेंट्स इसको बहुत एंजॉय करेंगे। जो स्ट्रेस रिलीविंग का कार्य है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आप देखोगे, इट्स ए वेरी मेजर एक्टिविटी कि वहां पंटिंग बोट्स हैं। आदमी पढ़ाई करके निकलता है, 10 मिनट अपनी एक्सरसाइज भी हो गई और बोटिंग करके आ गया। इट्स ए सेल्फ पंटिंग बोट। तो स्ट्रेस रिलीविंग का एक बहुत मेजर एक्टिविटी है पंटिंग कैनाल। नेक्स्ट, इसके जो साइड्स होंगे उसको, जैसे ये वॉकवे आप देख रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग ए ब्यूटीफुल वॉकवे। यहां से चलते हुए आपको ये वॉकवे पानी दिखेगा और उसका नाइट इल्यूमिनेशन भी प्रोजेक्शन से किया जा रहा है। इस पूरे गार्डन का नाइट इल्यूमिनेशन में क्या होता है, आप देखेंगे ये लाइट है, मैंने इस पे लाइट डाली। पेड़ों पे लाइट डालना, मैं अभी इसकी रिसर्च पूरी नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करना है। तो डायरेक्ट लाइट अगर गर्मी पड़ेगी पेड़ों पे, विच विल बी harmful. So what we have done is we have given an indirect light projection. तो इसका पूरा illumination डिजाइन जो किया है वो indirect light projection का है। कैसे है मैं आपको बताऊंगा आगे। ये कैनाल के साथ में वॉकवेज हैं। एक वॉकवे है कच्चा, जो आप सॉफ्ट अर्थ है, जिसमें आप आराम से चल सकते हैं, आपके नीज को दिक्कत नहीं होगी। और एक पक्का है, इसका एग्जैक्ट डिजाइन ये है। नेक्स्ट, दिस इज द एग्जैक्ट डिजाइन। With the canal, there is a pakka walkway with nice stonework, and this is a soft walkway जिसको बनाया गया है। And you can run, you can jog, you can virtually have morning walk. So there are 2 parallel walkways. इधर एक से थक गए तो दूसरे पे आ गए। तो इसका जो कैनाल का जो फ्लो है, which is 1.4 किलोमीटर्स, और अगर हम वॉकवे का देखेंगे तो it comes to somewhere around 3 किलोमीटर्स। तो वो आप उसको आराम से, यू कैन हैव अ गुड मॉर्निंग वॉक सेशन। नेक्स्ट, द ब्रिजेस विच आर बीइंग डिजाइंड, ये इस तरीके के जो हिल्स बन रहे हैं, इस ब्रिजेस में पंटिंग बोट भी है और वैसे बैठने की जगह भी बन रही है, एंड यू कैन वॉक ओवर दीज ब्रिजेस। नेक्स्ट, कैनाल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं बहुत से स्कल्पचर्स भी डाल रहा हूं, आदमी को थोड़ी सी खुशी मिलती रहे, बोर नहीं हो, सिर्फ पेड़ और यही नहीं देखता रहे। तो कुछ लाइफ में हम छोटे छोटे स्कल्पचर्स इसमें डाल रहे हैं जो आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। नेक्स्ट, इसमें हेल्थ जोन बन रही है। हेल्थ जोन में सीनियर सिटीजन पार्क है।
सीनियर सिटीजन में आप देखेंगे कि उनके बैठने की बेंचेस हैं और सिर्फ पैर के एक्सरसाइज करने की मशीन लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, मिडिल एजेड लोगों के लिए ओपन जिम्स हैं। आप जाइए गार्डन में एक्सरसाइज करिए। नेक्स्ट, देयर आर ब्यूटीफुल ओपन जिम्स। नेक्स्ट, इस तरीके के किड्स प्ले एरिया भी हैं, जो बच्चे पार्क में आएंगे उनके भी खेलने के लिए जगह है, दे कैन एंजॉय। और ये ओपन जिम्स इस तरह से लग रहे हैं कि लोग आके उसमें अपनी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इन फ्रेश एयर, क्योंकि इतना गार्डन में ये जगह होगी। नेक्स्ट, एंड वी हैव गिवन स्पेशल सीनियर सिटीजन जोन्स। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है, जो पाथवेज बने हैं उन पाथवेज में जो जंगल बनाया जा रहा है उसमें पगडंडी भी दे रहे हैं। क्या होता है, ये जो मॉडर्न पार्क्स होते हैं सिर्फ बने हुए पार्क नहीं रहे, जो पगडंडी पे चलने का मजा है, अगर आज किसी को बोला जाए कि नेचर के सबसे नजदीक आना है तो उसको वो मजा जो पगडंडी में घूमने का आएगा वो दूसरे पे नहीं आएगा। तो इवन वो पगडंडी का डिजाइन मैंने इस जंगल में किया है कि वहां पे घास को काट के कैसे हम पगडंडी बना रहे हैं। तो आप उसमें भी, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब ये पार्क तैयार हो जाएगा आप लोग वहां से हिलेंगे नहीं। नेक्स्ट, एक सेकंड साइड एंट्री है और राजीव गांधी नगर की साइड से इसको वुड में बनाया गया। एक वहां पे भी एक बहुत प्यारा प्लाजा बनाया जा रहा है। ये मेटल में फाउंटेन आ रहा है जिसके चारों तरफ लोग पानी के पास बैठ सकेंगे और इस फाउंटेन का मजा ले सकेंगे। बहुत भीनी भीनी पानी की आवाज भी आएगी। यू विल रियली एंजॉय दैट। ये वो प्लाजा बन रहा है उस कैनाल के पास में। नेक्स्ट, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, साइंस सिटी है आप लोग, और मैं यहां एक बहुत प्यारा ग्रीन साइंस म्यूजियम बना रहा हूं। एक काइनेटिक टावर है, इसमें एक टावर बन रहा है 40-45 फीट ऊंचा, जिसमें जो वो आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो हवा को मेजर करने का एक इक्विपमेंट होता है, वो अपने आप घूमता है। तो मैंने क्या किया है, एक 40 फीट के टावर पे ऐसे कई सारे इक्विपमेंट लगा दिए और उनकी एक्सिस को, कई साइंटिफिक स्टूडेंट्स यहां बैठे होंगे, उनकी एक्सिस को एसेंट्रिक कर दिया। तो जैसे ही थोड़ी बहुत हवा चलेगी वो काइनेटिक टावर शेप बदलेगा। तो दिस इज अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट। आप देखेंगे इसका नाम काइनेटिक टावर इसलिए रखा है कि आप गार्डन में बैठे हैं और आपके सामने खड़ा हुआ खंबा अपनी शेप बदले जा रहा है बिना किसी एनर्जी के, सिर्फ हवा से। तो विल बी वेरी इनोवेटिव थिंग। इस पे MNIT का कंप्यूटर एडेड जो सेंटर है उसको एक काम सौंप के कंप्यूटर सिमुलेशन करके सारी रिसर्च करके ये चीज तय करी जा रही है। नेक्स्ट, सेगावे वगैरह मैंने बताया। नेक्स्ट, एक बहुत बड़ा एरिया इसमें मयूर पार्क का है और यहां पे अभी सिर्फ मेरे को नंबर बताया गया कोई 100-150 है, बट इतना लार्ज ग्रीन एरिया हो रहा है कि हमने मयूरों के लिए एक एवियरी डिजाइन की है। हम सब बात कर लेते हैं कि हम पक्षी की रक्षा करेंगे, लेकिन उसके लिए जो आधुनिक सुविधा होनी चाहिए वो हम नहीं पैदा कर पाते। तो मैंने इस एवियरी में क्या किया है, इसके चारों तरफ तो बहुत बड़ा जंगल है जिसमें मोर अपने आप पनाह लेते हैं और खूब अच्छी उनकी उनका एटमॉस्फेयर उनके मुताबिक होता है। विश्व के ऐसे बहुत से पक्षी हम यहां ला रहे हैं जिसको देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। मकाओ के इतने बड़े बड़े तोते आएंगे, प्यारी प्यारी बर्ड्स आएंगी, उन सब का एक, क्योंकि मैं ये ला रहा हूं एवियरी में, तो इसके लिए अंडरग्राउंड में मैंने, यहां पे आप देखेंगे इन मोर पार्क के साथ में एक एवियरी में एक सेंटर बनाया है जमीन के अंदर। यहां पे सारा क्वारंटाइन फैसिलिटी होगी। पक्षियों को क्या खान पान मिलना चाहिए, क्या पक्षियों की देखरेख होनी चाहिए, उनकी आबो हवा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमको स्प्रे करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, इसलिए वो एक क्वारंटाइन रूम और एवियरी एक्सपर्ट की जगह दी है। और इस एवियरी में घुसने के लिए जब आप जाएंगे, इस एवियरी के अंदर मैंने एक वॉकवे बनाया है जिसमें आप उन पक्षियों के बीच में होते हुए, घूमते हुए वॉक करके नीचे आ जाएंगे और जगह जगह आपको अलग अलग पक्षी बैठे हुए मिलेंगे। ये एवियरी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत डिजाइन है। एक अंडे के शेप में, जो एक बर्ड एग होता है, उस एग की शेप में मैंने इसको डिजाइन किया है और उसके अंदर एक मैंने फ्लो पाथ बनाया है जिसपे मैंने अलग अलग बर्ड्स को पोजीशन किया है। नेक्स्ट, ये काफी बड़ा ग्रीन जोन एरिया है जिसमें ये एवियरी बन रही है। काफी बड़ा एरिया है ये, और इस एवियरी के अंदर, नेक्स्ट,
इस तरीके का एवियरी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, जिसमें आप जब जाएंगे तो अलग अलग पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। यू कैन वॉक अराउंड दैट एंड यू हैव ब्यूटीफुल बर्ड्स। तो जो बर्ड लवर है, सुबह घूमने आया है, उसको चिड़ियाओं से बातचीत करनी है, यू कैन वेरी वेल कम हियर। नेक्स्ट, अलग अलग कंट्रीज से जो यहां की आबो हवा में रह सकती हैं पक्षी, उनको हम यहां डिस्प्ले कर रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बनेगी। इस पे भी पूरी रिसर्च हो गई है, ऑन्थ्रोलॉजिस्ट वगैरह सबसे डिस्कस करके इन बर्ड्स को हमने सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट, वील हैव ब्यूटीफुल पैरट्स, फ्लैमिंगोज, मकाओ, और इन बर्ड्स को हम, इन बर्ड्स के साथ आप घूम सको वो प्रावधान किया गया है। इसके साथ में कैनाल के पास में एक मिनी पॉन्ड लेक बनाई जा रही है जिसमें हम डक्स को भी रख रहे हैं। पानी जब स्थिर हो जाता है तो खराब होना शुरू हो जाता है, तो हमने एक सिस्टम इसमें डिजाइन किया कि जो कैनाल है उसके पानी को फ्रेश रखने के लिए उसको हमने पंप किया वहां पे एक बार और उसको लेक में डाल दिया और लेक की हाइट ऊंची कर दी और उस हाइट से कैस्केड होता हुआ पानी फिर कैनाल में आ गया, अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर ट्रेवल करके। तो उस पानी का एरेशन हो गया। इसका बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट पूना में ओशो आश्रम में किया गया कि जितने भी खराब पानी के नाले थे उसको कैस्केडिंग वाटर में पेड़ लगा के किया जाए और पानी फ्रेश रहा। तो ये पानी कभी खराब नहीं हो, मच्छर पैदा नहीं हो, मूविंग वाटर रहे, बोटिंग से भी ये फायदा है, एरेशन से भी फायदा है। ये सब चीजें कंसिडर की गई हैं एक समग्र डिजाइन में, और उस चीज को लेके हमने एक डक पॉन्ड बनाया जिसमें से कैस्केड, और जब आप चल रहे हैं गार्डन में और साथ में आपको अगर किसी हिमाचल या कश्मीर का नाला जैसा कोई झरना दिखे तो आपको खुशी भी मिलेगी और हमारा पानी भी प्योर हो जाएगा। तो दोनों काम हम कर रहे हैं और उसमें आप देखेंगे इसमें डक्स के स्कल्पचर भी हैं, डक्स को भी रखा गया है। नेक्स्ट, इस तरह से कैस्केड से हम पानी को वापस लेके कैनाल में डाल रहे हैं। तो आपको ये, और ये ग्रेविटी से हो रहा है, एक बार पानी मैंने लेक में डाल दिया, वो ग्रेविटी से फ्लो करके जा रहा है, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा। मैं बात कहना चाहूंगा क्योंकि ये एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट है, इसलिए हम इसकी जो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको भी हम ग्रीन उसमें रख रहे हैं, कैसे इसको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, 3 वॉकवेज हैं, मेन पाथवे, लेजर ट्रेल एंड वाईफाई ट्रेल। इसमें आपने देखा बाहर तो कैनाल के साथ में एक बड़ा वॉकवे था, फिर एक अंदर जंगल वॉकवे है और एक अंदर वॉकवे है जिसमें वुडन का फ्लोर दिया गया है और उसके ऊपर बैठ के, बीच बीच में बैठने की जगह है, आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं। नेक्स्ट, उन वॉकवेज को, ये प्रोजेक्शन लाइटिंग जो मैं आपको कह रहा था, इसमें पेड़ को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये इनडायरेक्ट लाइटिंग है। नेक्स्ट, दिस ऑल इनडायरेक्ट लाइटिंग, और इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा आता है। बड़ी हेलोजन लाइट लगा देते हैं, वो सब कर देते हैं, वो सब नहीं होगा। इसको बहुत ही सॉफ्ट लाइटिंग से हम इस गार्डन को डेकोरेट कर रहे हैं, विच विल क्रिएट अ ब्यूटीफुल इंपैक्ट। नेक्स्ट, जंगल के 4 जोन्स बन रहे हैं इसमें, आप मॉडल में देखे होंगे कि काफी बड़ा एरिया, इसके अंदर पगडंडी भी है और बड़े बड़े पेड़, इसमें वाइल्ड आलमंड के पेड़ हम लगा रहे हैं जो पतले तने में यहाँ की आबोहवा में सूट करते हैं। और ऊपर जाएंगे, I think that's an indication I should be fast. Next, श्रब गार्डन है। श्रब गार्डन में अंदर घूमने का है, लेवेंडर है, ये है, बहुत सारे पेड़ हैं जिसकी श्रब्स को आप मजा करेंगे। और जो लोग पेड़ों का शौक रखते हैं वो अपनी डायरी लेके जाएं वहां, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनकी पूरी एजुकेशन इस गार्डन में हो जाएगी। नेक्स्ट, दैट्स द श्रब गार्डन। नेक्स्ट, श्रब गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे पाथवेज हैं और इस तरह से इसको माउंट्स बनाए जा रहे हैं, अलग अलग कलर के श्रब्स हम यूज कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट, जंगल के बीच में मैंने 2 वाईफाई कैफे दिए हैं, कहीं थक जाए आदमी, उसको पानी पीने की जगह भी चाहिए, कोई कॉफी भी पीनी है पी सकता है, कंप्यूटर पे काम करना है, अपने लैपटॉप पे काम करना है, आराम से बैठ के कर सकता है। वी हैव गिवन ब्यूटीफुल वुडन वाईफाई कैफेज देयर। नेक्स्ट, ट्रैक में इस तरह से कोकून्स बनाए हैं जिसमें आप बैठ के शेड के अंदर भी बैठ सकते हो अगर धूप तेज है तो। नेक्स्ट, दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ ए ग्रीन ग्लास हाउस।
आपने ग्रीन हाउस का इफेक्ट देखा होगा, तो मैंने एक लेक के पॉन्ड के पास में एक बड़ा प्यारा सा ग्रीन हाउस बनाया है जिसको पूरा कांच का बनाया जाएगा और उसके अंदर पेड़ रखे हैं। नेक्स्ट, वो ये ग्लास हाउस बन रहा है इस पॉन्ड के पास में, और ये आपकी गार्डन शॉप है। जो लोग पेड़ों का शौक रखते हैं, उनको कोई बॉन्जाई खरीदना है, कोई सीड खरीदनी है, कोई कुछ करना है, तो दे कैन वेरी वेल बी एजुकेटेड। यहाँ पे ब्रोशर्स भी रहेंगे इस पूरे गार्डन के, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी रहेगी। पूरे गार्डन में कौन सा पेड़ लगा है वो आप लैपटॉप पे देख सकते हैं। इसको इतना इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं और प्लस इसको वेबसाइट पे भी डाल रहे हैं। एंड यू कैन ऑलवेज टेक अप ए ब्रोशर, यू वांट टू बाय अ ट्री, यू कैन इवन बाय अ ट्री देयर, एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल फाउंटेन इन फ्रंट ऑफ इट। नेक्स्ट, या दिस इज अ ग्लास हाउस व्हिच इज कमिंग अप। ये बिल्कुल कोटा के आर्किटेक्चर में बनाया गया। कांच को भी, मान लीजिए आपकी जो छतरियां वो कांच की होती तो कैसी होती वो देखने को मिलेगा। ये भी एक नया और बहुत बड़ा फोटो पॉइंट बने जाएगा ये। नेक्स्ट, एक पिरामिड है, इसको एटर्नल गार्डन कह रहे हैं हम। नेक्स्ट, दिस इज अ ब्यूटीफुल पिरामिड, इसको उल्टा किया है जिससे जगह खराब नहीं हो। और जो लॉन एरिया की मैं बात कर रहा था, क्योंकि लॉन भी जरूरी है, जंगल भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, तो जो लॉन एरिया है उसके बीच में सूना लॉन ना रहे, इसलिए एक उल्टा पिरामिड। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के लिए वंडर होगा कि एक पॉइंट पे 40 फीट बाय 40 फीट का उल्टा पिरामिड कैसे टिका हुआ है। ये जब बन जाएगा तब मैं और आप बात करेंगे कैसे टिका हुआ है और इसमें कैसे केबल से मैंने इसको टिका रहा हूं। ये भी एक स्ट्रक्चरल इन्वेंशन है और इस पर बहुत रिसर्च हुई है। नेक्स्ट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ग्रीन एरिया को बढ़ाने के लिए, इसको एक वर्टिकल ग्रीन हिल, जब साहब से चर्चा हो रही थी तो यहां पहाड़ी नहीं है, ग्रीन इफेक्ट्स कैसे दिए जाएं, तो साहब ने कहा कि क्यों नहीं आप एक पहाड़ी बनाते ग्रीन। तो उस आइडिया से हम आगे बढ़े और एक बहुत सुंदर, और मैं सर के सामने शायद ये पहली बार कह रहा हूं, सर आपने जो ये आइडिया दिया था, ये एक स्ट्रक्चरल वंडर बनने जा रहा है। इसको मैंने अंदर से खाली किया है और उसके ऊपर जो ग्रीनिंग की है, और उस अंदर की स्पेस में आप क्या करेंगे, इस स्पेस को मैंने आर्ट म्यूजियम बना दिया। देयर इज अ हॉलो सेंटर जिसके अंदर आर्ट गैलरी आ गई। आप देखिए इसका नेक्स्ट व्यू, दिस इज द स्ट्रक्चर कमिंग अप। ये पूरा ग्रीन हो जाएगा ऊपर से, और इसके अंदर इस तरीके के आर्ट के पवेलियंस हैं। इसमें कुछ सिरेमिक आर्ट होगा, कुछ वुड आर्ट होगा, आपके शहर के बहुत से कलाकार होंगे जो पेंटिंग बनाते होंगे, घर के बच्चे होंगे जो अपनी पेंटिंग डिस्प्ले करना चाहते हैं। कला को प्रोत्साहित करने के लिए मैंने इस हिल का नाम ही आर्ट हिल रखा है और इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत आर्ट म्यूजियम बना दिया। किसी को सिरेमिक का काम पसंद है, किसी को वुड का, किसी को स्कल्पचर करना है, किसी को पेंटिंग बनानी है, और उसको एक लिफ्ट से कनेक्ट कर दिया ऊपर, जहां एक व्यू पॉइंट दे दिया है, जहां पे खड़े रह के आप इस गार्डन को, जैसे आप अभी नीचे मॉडल पे देख के आए हो, वो मॉडल के ऊपर से जैसे आप देख रहे हो वैसे आप उस जगह खड़े रह के पूरे गार्डन को देख सकोगे। और इसका मैं स्ट्रक्चरल इन्वेंशन की सर बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दिस इज बीइंग डन एट अ वेरी लो कॉस्ट। इसका जितना स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है वो मेटल के बैफल्स बना के किया गया है, जिससे पानी, और किस तरह से हम अर्थ 1.5 फीट की उस पर लगा रहे हैं, उसमें हमने इतनी रिसर्च की कि इसकी जो कॉस्ट है, अमूमन तौर पे जो शायद ये अकेला 10-20 करोड़ का बन जाता है, इसको मात्र 5.5 करोड़ रुपए या 4 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है। जो इतना बड़ा अगर स्क्वायर फीट एज देखा जाए, जो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट में पीनट्स है। नेक्स्ट, दिस इज दैट आर्ट हिल, और इसके अंदर आप जाएंगे, इसके अंदर पूरा म्यूजियम है, इसके ऊपर सारा अर्थ कवर्स रहेंगे, श्रब्स रहेंगी, इस पूरे पहाड़ के ऊपर श्रब्स रहेंगे। आप जब देखेंगे आपको महसूस ही नहीं होगा इस पहाड़ी के अंदर खाली है। It'll be a very nice thing. Next, this is the structural form of this. We have given, हमने इसमें आर्च एक्शन को यूज किया है और आर्च एक्शन के अंदर हॉलो क्रिएट कर दिया है। जैसे भगवान भी जब पहाड़ के अंदर गुफा बना देता था, तो उस तरीके से हमने एक मैन मेड गुफा बनाने की कोशिश की है। नेक्स्ट, these are the various pavilions for various arts. This will be the art hill. Next, we will have beautiful areas to go there. केव आर्ट गैलरी होगी इसके अंदर। एक एम्फी थिएटर है नाले के पास में, जहां
कुछ बच्चे अपना गिटार परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, कुछ म्यूजिक सुनाना चाहते हैं, तो दे कैन ऑल डू दैट। तो म्यूजिक को भी एक थोड़ा सा सेग्रीगेटेड एरिया में हमने एक एम्फी थिएटर बनाया है विच इज ओपन टू ऑल। ऐसा नहीं है ना आप बल्कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिसमें आपको कैसे पब्लिक इंटरेक्शन हो रहा है। ये नाले की तरफ दिया है मैंने, और एम्फी थिएटर को भी पक्का नहीं बनाया, कच्चा बनाया है, ग्रीन स्टेप्स में। यू कैन सी द फोटोग्राफ, इट विल बी इन ग्रीन गार्डन। We are not showing a theater show like an auditorium, but we are enjoying the music in the green. Next. That's the way it is being designed. Next. Nursery, as I told you, इसका सारा नर्सरी का एक सेपरेट एरिया है रिप्लेनिशमेंट के लिए। इसका वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं हम। दोनों साइड के पानी जो वेस्ट वाटर नाले बहते हैं, उस पानी को ट्रीट करके इस पानी को इसमें यूज कर रहे हैं। करीब करीब almost 1.5 MLD water is being brought in by treatment into this। तो जो पानी गंदे नाले का वेस्ट होके जा रहा है वो सारा का सारा पेड़ों में जा रहा है, ड्रिप इरिगेशन। लेकिन जो पानी ऊपर से पेड़ों में दिया जा रहा है वो हम फ्रेश वाटर रिसाइकलिंग कर रहे हैं, और जिससे जितने भी पेड़ रहेंगे उनको पानी में कभी कमी नहीं आएगी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। स्कल्पचर्स को कई जगह मैंने प्लेस किया है, बच्चों की फीलिंग्स हैं। आपने कुछ, मैंने अमृतसर में, आप कभी गए हो, वहाँ पे मैंने गोल्डन टेम्पल के बाहर एक भांगड़ा करते हुए स्कल्पचर लगा दिया। वो कई पिक्चरों में शूट हो रहा है, जैसे आपका 7 वंडर कई पिक्चरों में शूट होता है। वो भांगड़ा करते हुए लोग खड़े हो जाते हैं और 2 मिनट की खुशी उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। तो पार्क में घूमे आदमी, ही शुड बी हैप्पी। हमारे स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं है कि हम स्मार्ट बन जाएं। मैंने बार्सिलोना स्मार्ट सिटी कांग्रेस को जब एक कॉन्सेप्ट दिया था, वेंकैया नायडू जी और बहुत से लोग वहां, चीफ मिनिस्टर पंजाब वगैरह सब थे, वहां मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, वी शुड नॉट मेक स्मार्ट सिटीज, वी शुड मेक हैप्पी सिटीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर क्रिएटिंग ए हैप्पी सिटी फॉर यू, एंड हैप्पी सिटी मीन्स देयर इज अ प्लेजर ऑफ लाइफ बियॉन्ड materialistic life. So this is what this city park is going to create. Have a baby standing with a baby. उसको आप ग्रैंडफादर जा रहा है अपने बच्चे के साथ में, उसको वो जो खुशी देना चाहते हैं, आपके जीवन में खुशी डालने का प्रयोजन है ये सिटी पार्क कोटा। सो जस्ट लुक एट द ग्रैंडफादर टॉकिंग टू, कैसे सोशल वैल्यूज एक शहर में आती हैं। एक ग्रैंडफादर और शायद पोते के बीच में वार्तालाप कम हो गया है, लेकिन जब आप उस सिटी पार्क में घूमेंगे और जब ग्रैंडफादर और पोते का स्कल्पचर देखेंगे बातचीत करते हुए, तो शायद आपके दिमाग में कुछ चीज आए। तो इस तरीके की सोशल वैल्यूज को हम स्कल्पचर फॉर्म में गार्डन में रख रहे हैं जगह जगह, जिससे आप लोग का एक कैरेक्टर बिल्डिंग की जो मैं बात कह रहा था वो पूरी कर सकूं। नेक्स्ट। आप मोबाइल युग में जी रहे हैं, तो मैंने मोबाइल को थोड़ा सा इनोवेटिव करने की कोशिश की है। उसी में से लाइट वाइट निकाल के कुछ ऐसे स्कल्पचर्स रखेंगे कि लोगों को थोड़ा सा लगे कि प्लीज बी अवे फ्रॉम मोबाइल फॉर ए वाइल। नेक्स्ट। अब जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को थोड़ा सा इनोवेट कर रहे हैं कि जो एम्फी थिएटर है उसको लोगों को बैठने का, आपको कहीं कोई परफॉर्मेंस देनी है, कुछ देनी है, तो उस कीबोर्ड को ही मैंने एम्फी थिएटर बनाया है। नेक्स्ट। ऐसे कुछ जगह एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, तो उसको मैंने लिया है वहां से। हॉर्टिकल्चर में बहुत कुछ रिसर्च हुई है, कौन सा पेड़ लगना चाहिए, कौन सा नहीं लगना चाहिए, कई स्पीशीज पे रिसर्च की गई है। बड़े बड़े हॉर्टिकल्चरिस्ट को साथ में लिया गया, उनसे स्टडी की गई, और कई सारे पेड़ों के जो सुंदर दिखें और ग्रीन में ऑक्सीजन को भी आपको सपोर्ट करें। एक बहुत बड़ी हमने इसमें चीज कर रहे हैं, बताना भूल गया जब मैं वो श्रबरी गार्डन की बात कर रहा था। अपन सब वृंदावन से बड़े प्रभावित हैं, सब जाते हैं कृष्ण जी की नगरी वृंदावन। वृंदा इज तुलसी, और तुलसी का वन इज वृंदावन, और तुलसी इज द मोस्ट ऑक्सीजनेटिंग प्लांट। हम घर में भी तुलसी माँ की पूजा करते हैं। आप कभी इस पूरे हॉल में सारे तुलसी के पेड़ भर दीजिए और उसमें वॉक करिए, आपको जब बाहर निकलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपको आईसीयू में किसी ने 1 घंटा ऑक्सीजन देके बाहर भेजा है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ तुलसी। तो उस श्रबरी गार्डन में हम एक तुलसी का वन बना रहे हैं आपके साइल में, जिसको आप देखेंगे हाउ यू विल फील कि मैं इतनी सारी तुलसी अगर एक जगह लगाऊंगा, उसका जो ऑक्सीजनेटिंग इफेक्ट होगा, तो मॉर्निंग वॉकर्स जब 10 मिनट के लिए उसमें घूम के निकलेंगे तो दे विल बी मोर फ्रेश देन एवर। नेक्स्ट। पेड़ों के ऊपर जो मैं रिसर्च है, मैं इसमें बहुत लंबी स्टोरी है, बट वो सारा डिजाइन हो गया है, डीपीआर इज रेडी एंड द वर्क शुड स्टार्ट एनी डे नाउ। एंड
पेड़ों पे बहुत रिसर्च हुई है इसमें। नेक्स्ट।